हेलो। हाँ जी, राजेश प्रजापति जी बोल रहे हैं। जी जी बोल रहा हूँ। जी, मैं बिहार से शैलेश प्रजापति जी बोल रहे हैं। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर से शैलेश जी बताइए। जी, आपका वीडियो मैं कब से देख रहा हूँ, उससे मैं प्रेरित हुआ हुआ हूँ। मैंने देखा कि मेरा समाज में सर्च किया यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत पिछड़ा समाज हम लोग का है। जी जी। देखिए कि विधायक वगैरह है कि नहीं है, कुछ दल वगैरह है कि नहीं मेरा समाज में। तो हम्म। यूट्यूब पर आया जी। आपका दल। हम्म। तो यूपी में तो कम से कम है सर, बिहार में बहुत हम लोग पिछड़े हुए हैं। अरे भाई उसको देखिए, दल कहीं का होता नहीं है। पहले तो यह एक आदमी के दिमाग में आता है, ठीक है। हम्म, उसकी एक कल्पना करता है। जैसे कोई आविष्कारक जो है किसी टेक्निकल मशीन को, पहले वो अपने दिमाग में सोचा ना। जी पहले वो अपने मस्तिष्क दृष्टि से देखा कि मोबाइल को इस तरह से बनाना है। तब जी मोबाइल तो किसी के हाथ में नहीं थी, केवल उसके दिमाग में थी। हैं? जी उसके बाद अब फाइनेंस का मैटर था। प्रोजेक्ट कौन इसको लॉन्च करवाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो धीरू भाई अंबानी के दिमाग में यह बात आया। जी ठीक है, तो उन्होंने तमाम इंजीनियरों को लगा दिया। अब उन इंजीनियरों की तनख्वाह अब हम लोग तो बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि उस समय 30,000, 80,000, 40,000, 50,000 तक के इंजीनियरों को लगा दिया। अब 10 लगाया कि 20 लगाया कि 50 लगाया कि 100 लोगों को लगाया। जी अब सबको खाका खींचने के लिए कहा कि भाई मैं इस तरह का प्रोजेक्ट चाहता हूं, मैं आप लोग को तनख्वाह दूंगा, जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं पूरा तब तक आप काम करते रहिए। जी और एक ठेका भी बांध दिया होगा, या तो कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट पूरा होगा हम आप सबको इतना इतना पैसा देंगे, बस। जी अब उसमें लोग जो है 10 दिन में खींच दिए उसका खाका, कि 1 महीना लगाए कि 1 साल लगाए, ये तो हम नहीं जानते। ठीक। लेकिन ऐसा ही इसी में से कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। जी तब उस इंजीनियर जो 10 रहे होंगे, 20 रहे होंगे, 50 रहे होंगे, 100 रहे होंगे, उन लोगों ने इस तरह का एक सर्किट बनाया होगा। पहले उसका आकार प्रकार कुछ और रहा होगा, बाद में इसमें संशोधन करते करते आज हाथों अब में जो है मोबाइल आ गया। 4 से 6 इंच का, 3 से 5 इंच का है, जी यही आ गया सबके हाथ में। तो कोई भी चीज होता है वो पहले किसी आदमी के दिमाग में होता है। दिमाग का सोच होता है, उससे हाँ, आगे वो बढ़ किसी सकते हैं। गांव का नहीं होता, वो किसी शहर का नहीं होता, वो देश का होता है। ठीक है। जी जी अब रही बात कि अगर ये चीज आपके दिमाग में पहुंच गई, ठीक, जी तो अब जी जैसे मोबाइल आपके दिमाग में किसी ने बता दिया कि मोबाइल बन गई है यार, कहाँ हम्म, देखे हो कहाँ देखे हो, है। हम्म, अब अगर आपने ये बात कह दी कि मैं लेना चाहता हूँ, जी मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ यार, देखें वो कैसा है, तो जी अब उसकी कीमत चुकाने का मैटर आ जाएगा। जी पहले तो शायद 80,000, 40,000, 20,000 ऐसे ऐसे मोबाइलें हुआ करती थी, बड़ी महंगी हुआ करती थी। ठीक है। हम्म, इक्का दुक्का आदमियों के पास होती थी। जी वो भी कोई छत पे चढ़ता था तो कोई किसी जगह जाता था तब उसका लगता था, क्योंकि टावर कम थे। जी ठीक है, अब तो टावरों का जाल बिछ गया है। अब तो आप हाँ कहीं भी रहिए, हाँ, कमरे में बंद रहिए, बिस्तर में सोइए रहिए, रजाई में पड़े रहिए, लैट्रिन बाथरूम का पूरा पैकिंग रहे, वहां भी आप बात कर रहे हैं, हैं? जी सर। तो आप लेना चाहते हैं, उसकी कीमत चुकाना चाहते हैं, तभी ना बात बनेगी। जी तभी आपके हाथ में आएगा ना। अब कोई अगर आप ये सोचे कीमत नहीं चुकाऊंगा तो फिर टॉफी नहीं मिल पाएगी, नहीं, हैं? कोई भी चीज करने के लिए सर उसकी कीमत हाँ, तो चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस जो उपज थी या जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की जो उपज थी, वो किसी आदमी के दिमाग की उपज थी। जी, और 60% आज वो उत्तर प्रदेश नहीं, वो पूरे भारत में। भारत के हर राज्य में पहुंची हुई है। कांग्रेस भी हर राज्य में पहुंची हुई है। जी अब क्योंकि सर्वश्रेष्ठ दल आपने देखा, अब आप इसको लेना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं कि नहीं स्वीकारना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या पर निर्भर करेगा। हाँ अब लेना चाहते हैं, एक बात तो तय हो गई, आपने तय कर लिया, मन बना लिया कि लेना है मुझे सर्वश्रेष्ठ दल। अब हम्म इसकी कीमत चुकानी होगी आपको। हम्म
कीमत मैं भी चुका रहा हूँ, आप भी चुकाएंगे। किसी न किसी रूप में चुकानी है। चुकाना है, समय दे करके, ऊर्जा दे करके, दिमागों को कंट्रोल करके, मीठी बाड़ी बोल के, अच्छे कपड़े पहन करके, रुतबे रुआब के साथ जा करके अपनी बात को इस शालीनता पूर्वक मीठे अंदाज में इस तरह से बताना होगा कि अगला व्यक्ति समझ जाए। तो एक से आप हो जाएंगे 2 जी, उसके बाद 2 लोग मिल करके समझाना शुरू करेंगे, हो जाएंगे 4 जी। तो बिहार में फैलने में कितना दिन लगेगा? कितना चाहे 1 महीना में फैल जाएगा सर। मैं ग्रुप बनाया हूँ, आपका वीडियो शेयर कर रहा हूँ, करीब 200 उसमें है। अच्छा है उसमें मैं वीडियो शेयर करता हूँ प्रजापति। नहीं तो देखिए 200 लोग हैं तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, निर्भर इस पर करता है ना। नहीं देखिए सर, 200 में 10% देख रहा है। हाँ दिख रहा है, एक के बार नहीं ना आएगा सर। मेरा समाज जो है कर ना, वो देखे क्या है, वो वास्तव में नीचे है। हाँ। और इसको बर्बाद करने के लिए मेन रीजन है ओबीसी भी बर्बाद किए हुए है। कैटेगरी की नहीं तो ओबीसी में जो अपर कास्ट की जाती है वो बर्बाद किए हुए है। तो भाई देखिए, किसी न किसी के मेहनत का, किसी न किसी के परेशानी का ही तो लाभ लोग ले रहे हैं। किसी न किसी के मजा लेने के क्रिया को का लोग लाभ ले रहे हैं। फिल्म क्यों बनाते हैं? क्यों जो है कपिल शर्मा शो क्यों आता है जी? किसी भाई का दिमाग की और शरीर के जो उत्साहित अंग हैं, जो इंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए मसाला है वो जी। और कुछ लोगों को भगवान के प्रति बहुत अधिक है तो वो सत्संग में जाना पसंद करते हैं जी। सब जगह लोग अपने दिमाग की भूख और जो एनर्जी ईश्वर ने दिया है जवानी को लेकर के, बुढ़ौती में कहाँ एनर्जी रहती है? वो इसको बाल्यावस्था में भी एनर्जी नहीं रहती उतना। वहाँ से एनर्जी पनपना शुरू होती है, 1%, 1%, 2%, 4% करके बढ़ती बढ़ती एकदम 100% आ जाती है। तो कोई युवा उसको झोंक करके ओलंपिक चैंपियन बन जाता है, कोई उसी को चुरा करके, जिसे कहते हैं जंगर चोट्टा, आलसी, ठीक है, असहाय, कमजोर, निष्क्रिय, ये लोग केवल दूसरे से उम्मीद करते हैं कि मैं अपना दुखड़ा इसके सामने रोऊंगा तो ये हमारी हेल्प करेगा, जबकि वो हेल्प नहीं करता। उसी दुखड़े का फायदा उठा करके आपको फाउंडेशन बनाएगा, आपके ऊपर चढ़ करके अपने प्राप्त कर लेगा, आप ताकते रह जाएंगे। जी, ये तो मेरे साथ हुआ है सर। ये अपने कास्ट के समझ के मेरे ग्रुप में ये बीत चुका हुआ है। अपना दुखड़ा किसी को दूसरे को नहीं सुनाइए, अपने आप खुद मजबूत बनिए। तो ये सब चीजें हैं, जब तक आदमी लेना नहीं चाहेगा, नहीं तो कोई चीज एक जगह बनती है वो फैलती चली जाती है। बॉम्बे में कितनी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ साबुन बन रहा है, राज्य के कोने कोने में पहुंच रहा है। कई जगह बिस्कुट बन रहे हैं, राज्य के कोने कोने में पहुंच रहा है। कई जगह ब्लेड बन रहे हैं, राज्य के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। तो उसी तरह से हर चीज बनती एक जगह से है, ठीक है। और उसका जो है कॉपीराइट कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी जगह से उसका जो है प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब टोपाज ब्लेड जो है दूसरा कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ दल कोई नहीं बना पाएगा। तो कुल मिला करके ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से लेते हैं और इसकी कीमत किस तरह से चुकाते हैं। जो कीमत चुकाएंगे इसका लाभ आपको मिलेगा। और ये मत सोचिए कि आपके अकेले कीमत चुकाने से सब कुछ मिलने वाला है। अकेले से मेरे भी अकेले कीमत चुकाने से या मेरे अथक मेहनत करने से, मैं केवल खेती कर सकता हूँ अपनी मेहनत से जी। लेकिन अकेला तो ना भाड़ फोड़ सकता है। हाँ, वो दूसरा उदाहरण है। ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ, खेती मैं अकेले कर सकता हूँ, मैं दुकान अकेले खोल सकता हूँ, मैं पुरवा गढ़ सकता हूँ अकेले, ठीक है। लेकिन ये जो काम है ये कई हजार लोग जब लगेंगे तब जाके काम होगा आपके बिहार में। आपके बिहार में कम से कम 40,000 50,000 लोग केवल एकदम एक सकारात्मक मुद्रा के लोग होने चाहिए। अब वो तैयार करना है। अगर शुरुआत आपने अगर इसकी बागडोर अगर आपने हाथ में लिया तो पहले आपकी ट्रेन या आपका रथ
जी पहले आप सिंगल चढ़ेंगे उस पर जी तो दाएं बाएं खूब भागेगा। देखिए एक भिखारी होता है, वो भी जब भीख मांगने निकलता है वह यह अच्छी तरह से जानता है कि मैं 100 दरवाजे खटखटाऊंगा तो 10-20 तो जरूर खुलेंगे। जी हैं? जी 100 का 100 तो खुलेंगे नहीं, नहीं सर। तो 10-20 का वही उम्मीद रख के निकलता है। हो सकता है उसका भाग अच्छा हो तो उसके लिए 25-30-40 खुल जाए, तो जी उसकी पूर्ति हो जाती है। तो भिखारी तो यहाँ बनना नहीं है, सर। यहाँ बनना है नेतृत्वकर्ता, लीडर। लीडर। ठीक है, जी लीडर बनने के लिए हो सकता है 1000 दरवाजा खटखटाने के बाद एक खुले, जी हो सकता है आपको 999 बार रिजेक्ट कर दें लोग, जी लेकिन रिजेक्ट करने वाला भी आज नहीं तो कल सफल होगा। 30%, 20%, 40% आपके साथ आएगा, लेकिन अगर आप लगातार इस कार्य को करते रहेंगे तब। जी लेकिन अगर आपने कार्य को छोड़ दिया तो जो आप 990-99 लोगों को कहे रहेंगे वो 999 की नजरों में हंसी का पात्र बन करके रहेंगे, फिर धोबी के कुत्ते की तरह न घर का होंगे न घाट का होंगे। सही। जी अब जिन लोगों ने राजनीतिक क्रिया शुरू कर दी है वो नहीं पनप पा रहे हैं तो उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। जी यह एक ऐसी क्रिया है कि वो एक तो कहावत है भाई, हम उसको नहीं कह पाएंगे देहात में जी कि पैदा करोगी कि सती होगी। जी ठीक है, अब दोनों बात समझ लीजिए आप। जी विधवा के पेट में अगर बच्चा आ गया तो करेगी क्या? क्या करेगी? हैं? दोनों में दिक्कत है उनको। दोनों में उसको दिक्कत है। एबार्सन कराने गई, अगर पकड़ा गई तब भी बेइज्जती है, और अगर जमाने का एकदम पूरी तरह से तख पे रखते हुए अगर निकाल दी बाहर तब भी जिंदगी भर उसको झेलना है। झेलना उसको। जी उसके बच्चे को भी झेलना है। तो यही मैटर है जिसकी वजह से जिन जिन लोगों ने अपने आप को अध्यक्ष बना लिया है जी अब उनको एक पायदान सीढ़ी से नीचे उतरना जी एकदम अपमान का विष पीने के बराबर हो चुका है। यही तो गलती है सर, किसी दूसरे के नेतृत्व में। और मैं बता दूं एक बात आपको, जितने लोग ये अध्यक्ष बन गए हैं जी इन लोगों के अंदर किसी बड़ी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने की क्षमता नहीं है जी। कभी विधानसभा अध्यक्ष बनने की क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है, कभी नहीं देखे किसी। ठीक है, क्योंकि वहां जितना टिक करके काम करना पड़ता है और जितना जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में नजर में काम करना पड़ता है, ये तो यार किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते, तभी तो खुद को अध्यक्ष बनाए हैं। जी और अध्यक्ष बनना आसान नहीं होता है। राजनीति करना बच्चों का खेल ही नहीं है, बहुत ही सुलझे हुए, धीर, गंभीर, संयमी आदमी का खेल है। इसमें वक्त देना पड़ता है। जैसा समाज आपका होगा यही क्षत्रिय समाज की पार्टी बनानी होती, तब तक देखते आप अटैची ले लेके लोग पहुंचते। जी ठीक है, और कहते हैं बाबू साहब, हाँ, या ठाकुर साहब, या जैसा नाम होता वैसा बाबू जी हैं जी, कह के जो है लोग उसको फटाफट जुड़ने चले जाते और 2 साल 3 साल के अंदर में पार्टी बन जाती। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा उन्होंने आज पार्टी घोषणा की, 10 दिन में बना लिया। सर मेरा समाज में कम वोटर नहीं है सर, मेरे समाज में 4% वोटर। मैं कह रहा हूँ मेरे समाज में इतना वोटर हैं, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो कोई राज्य हो जी, इतनी क्षमता है कि अगर एकजुट हो जाएं जी, तो जिसकी सरकार चाहे उसी की बनेगी जी। और जिसकी सरकार नहीं चाहेंगे वो कभी नहीं बना पाएगा। मैं आंकड़ा निकाला 4% वोटर सिर्फ मेरे एरिया में है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर जाति छुपा छुपा के लिखे हैं वो लोग भी, इसीलिए मैंने ये जो संबोधन दिया है जय सर्वश्रेष्ठ का, ये आपके किसी भी नाम पे आड़े नहीं आएगा जाति के नाम पे।
आप ठाकुर होंगे तब भी कह सकते हैं, आप पंडित हैं तब भी कह सकते हैं, आप मौर्या हैं तब भी कह सकते हैं, आप चमार हैं तब भी कह सकते हैं। ठीक है, आप कुमावत लिखते हैं तब भी कह सकते हैं, आप पंडित लिखते हैं वहां तब भी कह सकते हैं, आप प्रजापति लिखते हैं तब भी कह सकते हैं, आप कुम्हार लिखते हैं तब भी कह सकते हैं। आपका एक स्लोगन ये हो गया। हाँ, ये स्लोगन है, इसी से हमारी पहचान है। अब अगर आपने फोन किया जय सर्वश्रेष्ठ, तो मैं पहले यही समझूंगा कोई प्रजापति जी होंगे जी। ठीक। अब उसके बाद मान लीजिए बात होने लगी और आपने बताया मैं क्षत्रिय समाज से हूँ जी, तो आप मेरे लक्ष्य से, मेरे विचारों से प्रभावित हैं जी। ठीक है, तब आपने इसको अपना लिया स्लोगन को मेरे। जी। जैसे बसपा हमारे यहाँ पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जी। बड़े बड़े ठाकुर जो है जय भीम कहते हुए नजर आए जी। बड़े बड़े ब्राह्मण जो है जय भीम कहते हुए नजर आए जी। बड़े बड़े मुसलमान शेख सैयद पठान जो थे वो लोग जय भीम कहते हुए नजर आए। और वहाँ बहन जी की यहाँ एकदम जमीन पे बैठे जी बहन जी, जी बहन जी, जी बहन जी कहते हुए जुबान नहीं उनकी जो है जरा सा भार पाती थी जी। हैं। वो तो काशी राम साहब आए तो उनका उत्थान होगा ऐसे समाज का। हम कह रहे हैं कांसी राम साहब ने उस समाज को समझाया जो समाज पूरी तरह से इंसान नहीं माना जाता था। हम तो कहते हैं कांसी राम साहब भी इस प्रजापति समाज को, अगर इस तरह का समाज उनका रहता ना तो वो भी नहीं समझा पाती। ये मेरा समाज जो है ना बहुत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ समझता है, तो मैं तो कह रहा हूँ आओ भैया सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। अब मैं बता दूं कि 30% लोग केवल किसी राज्य के, किसी जिले की जनसभा में, जिले का जो जनसंख्या होती है अपने प्रजापतियों को, उसमें 30% केवल एक मैदान में इकट्ठा हो जाए जी, तो ठाकुर ब्राह्मण की काबिलियत पे सवार हो जाएंगे सर्वश्रेष्ठ के नाम से। जी जी सर, ठीक है। तो पंडित लिख के अगर गौरवान्वित महसूस करते हैं, छत्री लिख के गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो हम लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज जिंदाबाद कह के खुद को गौरवान्वित करेंगे और वो इसी की खिल्ली उड़ाते उड़ाते प्रचार कर डालेंगे। जो प्रजापति नहीं हमारी बात को मान रहा है उसको भी मानना पड़ेगा। सर हमारे समाज में जो ये काम जो है ना, इस काम के चलते कितना टेंशन रहता है, ये कमेटी काम के चलते आपस में लड़े हुए रहते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ इससे भी घटिया काम चमार लोग करते थे जी। इससे घटिया काम बनबंसी मुसहर लोग जो है वो करते हैं जी। इससे घटिया काम सुनकर बिरादरी करती थी, लेकिन उसमें एकता है, यूनिटी है। अभी मैं कह रहा हूँ किसी मुसहर के आदमी को कोई मार के दिखा दे जी, उनके घर की औरतें चिमटा, बेलना, झाड़ू सब लेके पहुंच जाएंगे डीएम कार्यालय पर जी, और लगेंगी धरना करने। वो गालियां देना शुरू करेंगी कि पूछिए मत। जी सर। हैं जी। तो अपने प्रजापति में अगर आपको कोई एक बड़ा काम आ रहा है तो आप लगेंगे दिमाग लगाने, किससे कहूँ, कौन थाने पर मेरे साथ चलेगा यार। जी। अटक गया है, एक आदमी आया है मेरा हाल चाल लेने, एक को पैसा दे नहीं रहा, खाली फोटो खिंचवा करके और मीडियाबाजी कर रहा है जी, और उसको तिल का ताड़ कर रहा है। हाँ, तिल का ताड़ कर रहा है। जिस दुश्मन से मुझे आसानी से मामला हल हो जाता उसी दुश्मन को और आग लगा के जा रहा है। जी। ठीक है, तो ये हमारे समाज के लोग कर रहे हैं लगातार। इतनी घटनाएं हुई, किसी में न्याय नहीं मिला। बहुत सारे कोई प्रजापति किसी भी गरीब आदमी के पक्ष में खड़ा होकर उसका मुकदमा नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? आप में कमी, हम में कमी है, इसी कारण नहीं लड़ा क्योंकि आप एकजुट नहीं है। सब हम लोग कैसे थे, इतना भी बदतर नहीं है। हाँ, तो बदतर मानसिक रूप से है ना, मानसिक रूप से गुलाम है आप लोग, हम लोग। हाँ, मानसिक गुलाम है। और मानसिक गुलाम जो होता है उसको फाउंडेशन बना करके ही लोग राजा बने हुए हैं। ठीक है, नहीं एक राजा के पास, हम कह रहे हैं एक राजा के पास जितने सैनिक थे उसका कई गुना गांव होता था जी। गांव की जनसंख्या उससे कई गुना ज्यादा होती थी जी। और उसके बाद भी राजा जो है लगान वसूलता था जी। हम कह रहे हैं हम रहबा नहीं करेंगे, लगान किससे वसूलोगे बे? जी। हाँ, सभी लोग मिल करके राजा के ऊपर आक्रमण कर देते, मर जाते, भाला से कट जाते, बाल जाते। साले जब रहबा नहीं करेंगे साले किससे लोगे लगन वहाँ? लेकिन
डर है, डर। डर और मानसिक गुलामी ने उन्हें लगान देने के लिए मजबूर कर दिया। जी। आज मेरे बच्चों के समाज मोह ने मजबूर कर दिया, जी। आज बीवी के मोह ने मजबूर कर दिया, संपत्तियों के मोह ने मजबूर कर दिया। जी। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों ने उनको मजबूर कर दिया कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो ये बच्चा कौन खिलाएगा इसको, हम तो कट मर जाएंगे लड़के, लेकिन हमारे बच्चे को कौन पालेगा, हमारी बिटिया को कौन पालेगा, हमारी पत्नी के साथ क्या क्या होगा हम जान रहे हैं ना। जी। उन लोगों ने गुलामी को स्वीकार किया और लड़ना पसंद नहीं किया। देखिए, अपने समाज के लिए पहले तो लड़ना पड़ेगा, उसमें कुछ कुर्बानी देना भाई पड़ेगा। देखिए, इस समाज को काम मत कहिए करने के लिए, ये समाज इंतजार कर रहा कोई आवे और कहा कि ये परेशानी अच्छा ला है, ये पैसा पकड़ा अपन परेशानी दूर कर ले है, वह जी। अगोर रहा है ये समाज। अब ऐसा कहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कैसे होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। भाई युद्ध स्तर पे लोग लड़ रहे हैं तब जाके सरकार बना पा रहे हैं। हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन सरकार में सहूलियत करेंगे। अरे हम कह रहे हैं ठीक है भैया, जितने ताकत है उतना ही से काम करो ना, वही काम करेंगे। मेरा हैं? प्रतिनिधि वहाँ जाएगा, भाई सरकार आवाज भगवान उठाएगा। बुद्ध ने भी कहा कि भैया उतना काम करो जितना तुमसे हो सके, ऐसा नहीं कि तुम मरी जाओ तो जी। कमवा कौन करेगा। जी। तुम्हारी शक्तियां जितनी है उस हिसाब से काम करो। और शक्तियों के विषय में ये भी कहा गया है जितना इस्तेमाल करोगे उतने ऊर्जा आएगी। जी। हैं? बुद्धि को जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगी। जी। केवल एक धन ऐसा है जो आज के डेट में, पहले के समय में यही कहा गया था उसको संचय करने से बढ़ता है, जी। लेकिन आज के डेट में भैया जितना अपने आप को आलिशान ढंग से बैठाओ, जी। जितना अच्छी बिल्डिंग में जितना शीशा वाला आपका रूम शोरूम बना रहे, जितना सजावट है, उतना ही में आएंगे पब्लिक के लोग यहाँ उल्लू बन के जाएंगे ठगा के। जी। तो आजकल ये फैशन है। जी सर। आजकल देखिए दुकानें इतनी बढ़िया लोग खोल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल रहे हैं कि वहां लगता है कि आप जाएंगे तो आप उसको जो है, आखिर वो किसके बल पे खोले हैं भाई, जो दुकान का भाड़ा देने में गांव का आदमी जो है अपनी दुकान का भाड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और वो बिजनेस नहीं चलाने में अफोर्ड कर पा रहा है, वो चला एडवांस दे करके इतना अधिक भाड़ा दे करके वहाँ बैठा हुआ है, उसके यहाँ कस्टमर चढ़ रहे हैं, वो कितना फायदा कमा रहा है कि यार चट्टू नौकरों रखा है उसकी भी भरपाई कर रहा है, भाड़ों दे रहा है, हर महीने का एडवांस वो दे दिया है, शोरूमों खूब बढ़िया बनवाया है। जी। जितने में साथ शोरूमा बनवाएगा उतने में 10 लोग जो है गांव में दुकान खोल लेंगे। जी। सोचिए आप। तो कुल मिलाकर के काम को सही ढंग से बेहतर तरीके से अगर किया जाएगा तो वो होगा, और जब उसमें आपका ही भाई आपका टांग खींचेगा, ये तो हाँ ये तो कुछ करिएगा तो अपना सबसे पहले अपना समाज खींचता, अपने घर के। अरे भाई जैसे ही इन लोगों के दिमाग में, हमारे समाज में क्या भरा है, हमारा दिमाग, हमारे समाज के दिमाग में ये भरा हुआ है कि हमसे फलानवा ऐसे बोल दिया अब इसका हम नुकसान करेंगे। ठीक, तो नुकसान करने के पीछे एक सिद्धांत लागू है। ठीक है, वो सिद्धांत ये है कि बिना, अगर आपका मुझे 1 रुपया नुकसान करना है तो 25 पैसे मैं अपना नुकसान करूंगा या 50 पैसे नुकसान करूंगा, तब जाके मैं आपका 1 रुपया नुकसान कर पाऊंगा। ठीक है, आप घर में नुकसान करिए, लेकिन बाहर जो नुकसान कर रहा है उसको आप साथ मिलकर उसका नुकसान करिए। तो वही कहने का मतलब ना, जैसे भाई अगर आप किसी को भी देख लीजिए, किसी का 10,000 अगर आप नुकसान करना चाहते तो उसके पीछे आप समय देंगे जी, दिमाग लगाएंगे जी, 4 जगह उसकी बातें करेंगे जी, हथियार खरीदेंगे, कोई तिकड़मबाजी के लिए समय देंगे, 10 आदमी को तैयार करेंगे, 4 ठो फ्लॉप होंगे, 4 ठो फिर फ्लॉप होंगे, फिर फ्लॉप होंगे, फिर फ्लॉप होंगे, एक आध ठो तैयार होगा फिर फ्लॉप कर देगा आपको। सर पता चला कुल मिला के एक दिन ऐसे ना कि आप वहीं फंस जाए हैं। तो कुल मिला के भैया गायत्री मंत्र में ये कहावत है कि अगर आपको किसी का 10 रुपया नुकसान करना है तो 5 रुपया अपना नुकसान करेंगे, शायद उसका, वो भी शायद है जी, उसमें शायद लगा के तब शायद उसका 10 रुपया आप नुकसान कर पाए जी, और नहीं तो आप अपने नुकसान करेंगे, उसका कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं नुकसान कर पाएंगे जी। कहीं कहीं होता है कि 10 नुकसान उसका हुआ 10 अपना भी हुआ, लेकिन इज्जतिया बच गई जी, सम्मान बच गया मेरा, मैं तो जीत गया। और जीते क्या बे, तुम हार गए वो हार गया।
जीत गया पड़ोसी, जीत गया तीसरा। आप क्या जीते? आपका टाइम गया, आपका टाइम गया, आपका ऊर्जा गई, आपके बच्चों का भविष्य गया, उसका गया, और इसी दोनों को लड़ाने वाला जो है अपना बनाता चला गया। चला गया। तब तो यही हो रहा है भैया समाज में। समाज में हो हम रहा है। समझाने का ही काम कर रहे हैं। अभी अभी हम सोच रहे हैं सबको पहले हमारी बात सुने दे, चैनल को पहले हमारे प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। ये जब तक प्रमोट नहीं होगा बढ़िया ढंग से, इसको 10 लाख लोग जब इसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे और एक एक व्यू एक एक वीडियो पर जब आने लगेगा 20-20 हजार 40-40 हजार ना, तब जाकर के इस समाज में काम करने योग्य होगा। ठीक है। इसके पहले मैं आपकी जिंदगी को दांव पे नहीं लगाना चाहता। देखिए मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि हम 100-200-500 लोग को ले गए को भौकाल दिखाए, फला पार्टी से हो गया, विधायक से हो गया, उसको समर्थन दिया, टैची मिल गई 2 लाख की 4 लाख की, बस भैया मेरा काम हो गया, भाड़ में जा साले 100-200-400 जो जुड़े हैं। और हम पैसा नहीं, अपना समाज को जागृत करना चाहते हैं। हाँ, तो मैं समाज को जागृत करने के लिए स्थायित्व हूँ। इस समय संयम रूप से 5 साल का पूरा वक्त दूंगा, क्योंकि मैं 5 साल बिना वक्त दिए जो मैं फालतू जाके समाज में सबका खोपड़ा चाटूंगा, लोगों का बदनामी समूंगा। ऐसे है यूट्यूब चैनल पे हूँ, जो लिखेगा कमेंट उसको खाने भर का दूंगा, उसका जवाब दूंगा, जो फोन लगाएगा उसकी बात रिकॉर्ड होगी उसको यूट्यूब पे लोड कर दूंगा, सीधी सी बात। और गांव में जाऊंगा तो सब कहेंगे अब भाई गांव में जाऊंगा तो अपना पेट्रोल जलाऊंगा, तो हमको भैया पैसा चाहिए, हम तो कोई दुकान चला नहीं रहे हैं अलग से हैं। तो हमको समाज से अगर पैसा लेंगे, जो बेचारा देगा वो तो देगा समर्पित होके, लेकिन जो नहीं दिया रहेगा उसकी जलेगी। सर प्रस्ताव ये भी रखा जाएगा, आर्थिक योगदान का प्रस्ताव रखा जाएगा, ट्रस्ट बिल्कुल होगा, वो तो होता है, बिना दिए नहीं हो पाएगा। आज मैं देख रहा हूँ छोटा छोटा समाज आगे बढ़ गया है, मेरा समाज। देखिए इस समय केवल आप यही हमारी हेल्प करिए कि हमारे YouTube चैनल को प्रमोट करिए, ठीक है। प्रमोट तो मैं कर रहा हूँ, इसको हर जगह भेजिए, और भेजने से पहले उस व्यक्ति से बात कर लीजिए कि एक वीडियो भेज रहा हूँ अंकल, भैया, चाचा, बाबूजी, उसको आप देख लीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। तो लिंक भेजने के बाद भी एक समस्या होती है कि जब तक वो आदमी आपका नाम सेव नहीं किए रहेगा तब तक वो लिंक भी नहीं खुलता है जी। सोशल मीडिया में भी इतना बांध रखा है लोगों को, नहीं तो आप एक बात बोलते हैं ना तो पूरी दुनिया सुनती जी, लेकिन ऐसा है नहीं। जो लोग आपको सुनना चाहेंगे, जो लोग आपके विषय में जानना चाहेंगे, दुश्मन और दोस्त आपके, वही लोग इस वीडियो को देखते हैं। और दुश्मन अपने गांव में है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो सब एक हो जाओ, जैसे हाँ वही बात ना भाई। देखिए कांसीराम साहब ने अपने समाज को यही समझाया कि रोज लड़ो, हम नहीं आएंगे बोलने, खेत के लिए लड़ो, पेड़ के लिए लड़ो, जानवर के लिए लड़ो, जमीन जायदाद के लिए लड़ो, हम नहीं बोलने आएंगे। लेकिन जिस दिन वोट पड़े हथिये देखना जी, ठीक है जी। हथिये देखोगे तुम्हारा विकास हो जाएगा, तुम इंसान मान लिए जाओगे जी। और जो लोग तुम्हें अपमानित कर रहे हैं इनसे नाली साफ करवाऊंगा मैं। हैं करवाया कि नहीं? जी करवाया, जरूर करवाया। फिर तो यही चीज अपने समाज को समझाने की जरूरत है भाई। सर देखिए मेरे समाज में कितना बड़े महान रहती है डॉक्टर रत्नप्पा, उनका आज समाज में कहीं उनका भैया देखिए हमारे यहाँ क्या है, हर राज्य में अलग अलग महापुरुष हैं जी। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ भाग जो है रत्नप्पा जी को मानता है, तो कुछ भाग संतराम बीए जी को मानता है, कुछ भाग दक्ष जी को मानता है। आप चले जाइए राजस्थान, दक्ष जी को मानते हैं, तो श्री यादव माता जी को मानते हैं, शीतला जी को मानते हैं, प्रहलाद जी को मानते हैं। आप गुजरात चले जाइए वहाँ किसी और को मानते हैं, आप बिहार चले जाइए किसी और को मानते हैं। इसी तरह से हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था है। तो मेरा कहना ये है कि आप चाहे जिसको मानिए, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। बस इतना है कि आप रत्नप्पा कुम्हार जब कहिए तो वही आगे लगा लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुम्हार जी, सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष जी, सर्वश्रेष्ठ श्री यादव माँ जी, सर्वश्रेष्ठ हमारी शीतला माता जी, सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रहलाद जी, सर्वश्रेष्ठ हमारे राजा दक्ष। बस यही कहना है आपको जी। इसमें। आपको बताइए और अच्छी बात है कि खराब बात है जर को?
और बढ़िया बात है। अगर अंबेडकर साहब की नाम लेना है तो आप कहिए जय सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वाकई में सर्वश्रेष्ठ उनसे कोई है ही नहीं है। जी आप अगर भगवान राम का नाम लेना चाहते हैं, जय सर्वश्रेष्ठ श्री राम। बीजेपी वाले भी उल्लू बन जाएंगे। जी समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी और जहां तक आती है बात जय हिंद की, जय सर्वश्रेष्ठ भारत, जी यहाँ भी गए काम से सब। जी करना नहीं चाहते। अगर मैं डायरेक्टर होता तो एक बार फिल्म बना के इन लोग को दिखा देता कि कैसे देखो सरकार बनती है, कैसे सरकार में हिस्सेदारी मिलती है। जी अगर 200-500 लड़के अगर आपके पास हों तो बताइए, मैं बिहार आऊं, एक फिल्म बनाया जाए समाज को दिखाने के लिए। जी मैं सम्मेलन सोच रहा हूँ किसी बुजुर्ग से बात करेंगे। नवादा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। एक बार सम्मेलन हुआ था, जरूर बुलाऊंगा। सम्मेलन हो गया तो मैं बात कर रहा हूँ, लड़कन से बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, उस सम्मेलन में जी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि कोई नहीं होगा। जी कोई नहीं होगा। ठीक है न, मैं रहूंगा, ये भी बता दे रहा हूँ। जी केवल कहिए ये समाज का कार्यक्रम है, आप लोग आइए। जी और किसी दूसरी पार्टी के विधायक सांसद वहाँ नहीं दिखने चाहिए। नहीं, अपने कास्ट का किसी से मतलब नहीं। तो वहाँ अपने भी कास्ट में एयरमैन चेयरमैन नहीं होने चाहिए। जी क्योंकि वो चेयरमैन जो भी होगा वो दूसरी पार्टी का होगा। जी वो अपनी पार्टी की बात रखने आएगा तो फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं सर। आप एक झंडे के नीचे आओ। और मैं बताऊं, ये जितने चेयरमैन जितने विधायक बने हैं प्रजापति समाज के, चाहे वो कहीं भी हों, जी सब प्रजापति की वजह से टिकट पा रहे हैं। जी वही प्रजापति लोगों को काट लेंगे तो कोई पार्टी इनको टिकटें नहीं देगी। जी तब ये कहाँ जाएंगे? या तो घर बैठेंगे या तो आके इसी में शामिल होंगे। सर अब जब तक अपना नहीं, जब तक कोई नहीं। हाँ तो मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? या तो ये घर बैठेंगे या तो इसी में शामिल होंगे। यानी जो मेरा भाई, जो मेरा खून दूसरे को अपनी ताकत लगा के मजबूत कर रहा है, कल वह अपनी ताकत लगा करके आपको मजबूत करेगा, समाज को मजबूत करेगा। जी ठीक है? ठीक तो है इस थ्योरी को समझिए। जी। तो नाम शैलेश बताया आपने? जी जी सर, मैं भी पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी एक बेहतरीन फोटो हमें हमारे नंबर पे भेज दीजिएगा, जो नंबर आपने डायल किया था शुरू में। जी तो मैं ये ऑडियो जो बात हुई है इसको मैं यूट्यूब पे लोड कर दूंगा। ठीक है? जी सर। एक फोटो बढ़िया भेजिएगा जो देखने में सुंदर हो। ठीक है? जी सर। तो रखें? जी थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ।